नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया, 5:2 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के पास हो रहे हैं और 80% लड़कियां पास हो रही है। अब देखिए 87% लड़के पास हो रहे हैं तो कितने प्रतिशत लड़के फेल हो रहे होंगे, 13% लड़के फेल हो रहे होंगे। अब देखिए 80% लड़कियां पास हो रही है तो कितने प्रतिशत लड़कियां फेल हो रही होंगी, 20% लड़कियां फेल हो रही होंगी। और हमसे पूछ रहे हैं टोटल फेल विद्यार्थी का प्रतिशत, तो हमने मान लिया टोटल फेल विद्यार्थी का प्रतिशत जो है वो 1 से। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का। और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा बीच में होता है वो 1 से बड़ा होता है तो दूसरे से छोटा होता है। तो देखिए 13 से 1 अगर बड़ा होगा तो 20 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस x/2, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ परसेंटेज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, 5:2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 20 माइनस x बटा x माइनस 13 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/2। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 13 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65 इक्वल टू हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस का 2x। अब देखिए माइनस 2x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5x में 2x ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7x इक्वल टू इस 65 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 40 में 65 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए x हमने क्या मान के रखा था, फेल विद्यार्थी का प्रतिशत, और हमसे फेल विद्यार्थी का प्रतिशत पूछ रहा है। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। यानी टोटल जो है 15% विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है। पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है कीमत में 15% की वृद्धि की जा रही है और बाद में कीमत में जो है 20% की कमी की जा रही है जब बिक्री में कमी हो जा रहा है। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/20 और 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कीमत अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का वृद्धि किया जाएगा तो वृद्धि के बाद कीमत कितना हो जाएगा, 23 यूनिट। अब देखिए यहाँ कीमत अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का कमी किया जाएगा तो कमी के बाद कीमत कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए 20 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 23 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब देखिए पहले कीमत अगर 100 होगा तो 2% परिवर्तन के बाद कीमत कितना हो गया, 92 हो गया। यानी कीमत में कितना का कमी हो गया, कीमत में 8 का कमी हो गया। कितने पर, 100 पर गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा 100 से 100 कट जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया,
यहां से हमारा निकल के आ गया कि अंतिम मूल्य में 8% का कमी हो जाएगा। अंतिम मूल्य में 8% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन देख, दुकानदार ने 12,000 kg गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि गेहूं के 20% भाग को 25% के हानि पर बेच दिया। 20% भाग को 25% के हानि पर बेच दिया और हमसे पूछ रहे हैं कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे सौदे में 25% का लाभ हो। अब देखिए 20% भाग बेच दिया यानी शेष कितना बच गया? 80% भाग। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, गेहूं के मात्रा का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा एक बार में, इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 4 बार में। यानी यहाँ से मात्रा का रेशियो क्या निकल के गया? 1:4। यानी एक यूनिट को अगर 25% की हानि पर बेच रहा है तो हमसे पूछ रहे हैं कि शेष 4 यूनिट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए एक यूनिट को 25% के हानि पर बेच रहे हैं तो हम यहाँ दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि -25% के लाभ पर बेच रहा है, -25% के लाभ पर बेच रहा है और हमसे पूछ रहे हैं कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? मात्रा का। और यहाँ से हमारा मात्रा का रेशियो क्या निकल के आएगा? 1:1। यानी यहाँ जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो इसके बराबर निकल के आएगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा बीच में होता है वो एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। तो देखिए -25 से ये बड़ा है तो यहाँ जो वैल्यू होगा उससे ये क्या होगा? छोटा होगा। और हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 25% में से माइनस करेंगे, माइनस का 25%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब देखिए इस 4 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 50% निकल के आ गया। तो देखिए हम 4 में कितना से गुना करें ताकि ये हमारा 50% हो जाए? तो हम 4 में अगर 12.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 50%। अब देखिए हम यहाँ अगर 12.5 से गुना करें तो हमें यहाँ भी गुना करना होगा 12.5 से। अब देखिए एक में 12.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इससे बड़ा होगा। यानी इस वैल्यू में से हम 25% माइनस किए होंगे तब जाके हमारा क्या निकला होगा? 12.5%। यानी यहाँ जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25% प्लस का 12.5%। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37.5%। यानी शेष भाग को 37.5% लाभ पर बेचना होगा तब जाके उसे पूरे सौदे में 25% का लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 37.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? हमसे पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है? लाभ का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं? लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। लेकिन जब समय हमारा सभी के पास बराबर होता है तो जिस रेशियो में पूंजी रहता है उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ हमें इस क्वेश्चन में समय के बारे में क्या दिया? एक वर्ष दिया है सभी का समय, यानी सभी का समय क्या है? बराबर है। तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बढ़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में हमें पूंजी का रेशियो क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में सुरेश, दिनेश और रमेश के पूंजी का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:6:8 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे। देखिए इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300, ये हमारा हो जाएगा 300, ये हमारा हो जाएगा 600, ये हमारा हो जाएगा 800। अब देखिए यहाँ वृद्धि हो रहा है, 5% का, यहाँ वृद्धि हो रहा है 5% का, यहाँ वृद्धि हो रहा है 15% का, 15% का, और यहाँ वृद्धि हो रहा है 20% का। अब देखिए 300 पे अगर 5% का वृद्धि होगा तो 300 का 5% कितना हो जाएगा?
300 का 5% हो जाएगा 15, यानी 15 के वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 315। अब देखिए 600 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90, यानी 90 के वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। और 800 का 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 160, यानी 160 के वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। अब देखिए वृद्धि के बाद के हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 315:690:960। अब देखिए हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो देखिए इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, ये 15 से जाएगा, 15 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 1, 15 जाएगा 15 से 1 बार में। इसे 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, ये 4 बार में जाएगा, हाथ में 9, 15 छक्का 90:2। इसे अगर हम 15 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, हाथ में 6, 0 आएगा, 60 हो जाएगा, 60 जाएगा 15 से 4 बार में। अब देखिए आगे हमारा नहीं कटने वाला है, यानी यहाँ से पूंजी का रेशियो क्या निकल के गया, वृद्धि के बाद पूंजी का रेशियो निकल के गया 21:46:64, और समय क्या है, बराबर है। तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा, यानी यहाँ से लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, यहाँ से लाभ का रेशियो निकल के आ गया 21:46:64 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21:46:64। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे पूछ के रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 12% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये से 12% अधिक। 100 का अगर हम 12% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा 112 रुपया, और क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 प्लस P, डिस्काउंट कितना दिया 8%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 8। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 28 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 28 बटा 25 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P माइनस क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2500 प्लस 25p इक्वल टू, अब देखिए 92 में 28 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2576 हो जाएगा। अब देखिए इस 2500 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 25p इक्वल टू 76। अब देखिए यहाँ से p इक्वल टू हम लिख सकते हैं 76 बटा 25, यानी यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया, हम इसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो देखिए 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से चला जाएगा 3 बार में, हाथ में 1/25%, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया 3 सही 1/25%। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 हमारा नहीं कटेगा तो एक 0 और लगाएंगे, ये हमारा बन जाएगा 100 हमारा 25 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया 3.04%। हमारा आंसर क्या निकल गया 3.04%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु का लागत मूल्य 425 रुपया है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 16% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमसे पूछ के रहा है वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था, हमने यूज किया था MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में लागत मूल्य क्या दे 425 रुपया, यानी CP क्या दे 425 रुपया, और हमसे अंकित मूल्य यानी MP पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं MP,
और हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया, हमें सीपी दिया हुआ है 425 रुपया, सीपी क्या दिया 425 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 16%। तो देखिए पी के जगह अगर हम 16 पुट करेंगे तो 100 प्लस 16 क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, बटा डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया 20%। तो देखिए डी के जगह अगर हम 20 पुट करेंगे तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 से 116 कितने बार में जाएगा 29 बार में जाएगा, और 4 से 80 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 20 बार में। अब देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं, इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 85 बार में, इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 4 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एम पी इक्वल टू हो जाएगा, एम पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 85 गुने 29/4। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 616.25 रुपये। यहाँ से हमारा एम पी क्या निकल के आ गया 616.25 रुपये निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 616.25 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपये तथा 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमसे पूछ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया हुआ है, 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 2286 रुपया, हमें अमाउंट कितना दिया 2286 रुपये दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 4 वर्ष के अंत का अमाउंट दिया हुआ है, 4 वर्ष के अंत का अमाउंट कितना दिया 2400, अमाउंट कितना दिया 2448 रुपये दिया हुआ है, 2448 रुपये दिया। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है, यानी पहले साल जितना ब्याज मिला होगा दूसरे साल भी उतना ही, तीसरे साल भी उतना ही, और चौथे साल भी उतना ही। अब देखिए यहाँ जब हम 3 वर्ष से 4 वर्ष तक जा रहे हैं तो यहाँ समय गैप कितना है, समय गैप कितना है 1 वर्ष का, समय गैप कितना है 1 वर्ष का, और यहाँ के अमाउंट के अपेक्षा यहाँ का जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है, यहाँ का अमाउंट यहाँ के अपेक्षा कितना ज़्यादा है 162 रुपये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 162 रुपये ज़्यादा है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 1 वर्ष में 162 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है। अब देखिए 3 वर्ष के अंत के अमाउंट में से अगर हम 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें से अगर माइनस करेंगे 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या है 162 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 486। अब देखिए हम इसमें से 486 रुपये माइनस करेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 1800 रुपया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1800 रुपये। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया और 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया, तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखिए 162 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर 1800 रुपया पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम 2 जीरो काट सकते हैं, 18 से 162 9 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया 9% वार्षिक निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दुगुनी हो जाएगी। हमसे पूछ के समय पूछ रहे। अब देखिए हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपया है, हमने प्रिंसिपल को मान लिया 100 रुपया। अब देखिए राशि अगर दुगुनी होगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया, अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए यहाँ टोटल ब्याज कितना मिल गया, यहाँ टोटल ब्याज मिल गया 100 रुपया, और ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यानी एसआई टोटल कितना मिल गया, एसआई मिल गया 100 रुपया। अब देखिए हम एसआई को प्रतिशत में काउंट कर लेते हैं। अब देखिए एसआई को अगर हम प्रतिशत में काउंट करेंगे तो 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर 100 रुपया पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत में क्या निकल के आएगा 100%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 10%, और हमसे पूछ के आ रहा टाइम, टाइम पूछ रहे। अब देखिए यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए टोटल जो है 100% ब्याज 10% की दर से मिलने में कितना समय लग जाएगा,
10 वर्ष का समय लग जाएगा। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, मूल राशि क्या होगी। हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 15% वार्षिक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 3225 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 3225 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 15% वार्षिक। तो देखिए हम सबसे पहले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले प्रिंसिपल अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 23 यूनिट। अब देखिए दूसरे वर्ष भी अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल और 2 वर्ष के अंत का अमाउंट का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए 20 में 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400/2। अब देखिए 23 में 23 से गुना करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ये हमारा कितना हो गया, 529। यानी प्रिंसिपल अगर 400 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 529 यूनिट। तो देखिए यहाँ जो है ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ ब्याज मिल रहा है 129 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया, 3225। यानी 129 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3225 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 25 रुपया हो जाएगा। और हमसे पूछ के रहा है प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 400 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 400 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल गया, 10,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। हमसे पूछ के रहा है, समय पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जा रही है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो राशि है वो 1 यूनिट है। तो देखिए राशि 3 गुना होगी तो कितना हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। 1 से 3 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। अब देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि राशि जो है कितने वर्षों में, राशि जो है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। अब देखिए इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब देखिए 3 के पावर 1 होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। तो 3 के पावर 3 होने में कितना वर्ष का समय लग जाएगा, 3 के पावर 3 होने में 4 गुने 3 वर्ष का समय लग जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 12 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।